भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। भगवान जी का जमुना पुलिन विहार। अब सब के सब पुलिन पर आ गए। अघासुर मोक्ष का जब ये प्रकरण समाप्त हुआ तो बड़े जोर का कीर्तन होने लगा और धीरे धीरे सभी लोगों में प्रेम जाग गया और लोग प्रेम में मत होकर के भगवत रस में डूब गए। तब इन्होंने देखा कि अब ये फिर अधिकारी बन गए। अर्थात भगवत लीला कथा के अधिकारी कौन हैं? वे जो प्रेम रस में मग्न हैं, भगवान जी के प्रेम रस में मग्न, जो शंका करने वाले, कौतूहल से सुनने वाले, हंसी मजाक के लिए सुनने वाले, समय काटने के लिए सुनने वाले और तर्क से सुनने वाले, इनको भी सुनने से लाभ होता है। परंतु ये वास्तविक श्रवण अधिकारी नहीं है। श्रवण अधिकारी वे है कि जिस लीला का वर्णन है उस लीला के रस में जिसका मन निमग्न हो जाता है, जो उसमें परम दुर्लभ भगवत रस का आस्वादन कर पाते हों। यो तो है ये भगवान जी की लीला कथा, सबका मन निमग्न करने वाली। जो नहीं समझते वह भी सुन करके प्रसन्न होते हैं, परंतु इसके अधिकारी कौन है? वे जो स्वयं लीला सुनने के लिए अत्यंत व्यग्र होते हैं। ये सारे के सारे वहाँ के श्रोता सुनने के अधिकारी और परीक्षित महाराज तो महान अधिकारी हैं। आप परीक्षित महाराज के लीला श्रवण का परम आग्रह देख करके उन्होंने अपने ध्यान को तोड़ा और बोले, महाभाग, भागवतोत्तम, ये 2 बार संबोधन किया। इससे सुखदेव जी का ये कहना है कि महाराज परीक्षित, तुम्हारे समान भाग्यवान जगत में कोई नहीं। अब सांप डस गया है और मरने को बैठे हैं, घर छूट रहा है, राज्य छूट रहा है और ये कहते हैं कि तुम महाभाग हो। कोई विषयी आदमी सुने तो कहे कि महाभाग कैसे? मरते आदमी को कह दे कि तुम महाभाग हो, तुम बड़े भाग्यवान हो, तो आदमी लड़ पड़े और बोलेगा कि हम तो मर रहे हैं और ये कहता है कि भाग्यवान है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारे समान भाग्यवान कोई नहीं। क्यों? भगवान ने कहा, पहले की बात याद दिलाई। परीक्षित माता उत्तरा के गर्भ में मर चुके थे। लोगों को बड़ी साधना के बाद भगवान के दर्शन होते हैं और तुमको तो गर्भ में दर्शन होंगे। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि जब तुम माता के गर्भ में रहे उस समय और तुमने चाहा भी नहीं कि हमें दर्शन हो। कहाँ तुम्हारे में ज्ञान था? तुम तो वहाँ ब्रह्मास्त्र से मृतवत हो चुके थे। तो उस समय भगवान जी ने स्वयं तुम्हारी माता के उदर में प्रवेश किया और तुमको जीवित किया तथा तुमको वहां पर अपने दर्शन दे करके कृतार्थ किया। अतः तुम्हारे समान कोई भाग्यवान है? कौन भाग्यवान है? और इसके बाद परम सौभाग्य ये है कि भगवान जी की लीला कथा श्रवण करने के लिए जिसके मन में उल्लास, उत्साह और उत्कंठा पैदा हो जाए, विषय वार्ता सुनने के लिए सब लोग लोलुप हैं। भोगों की बात, धन की बात, विलास की बात, इंद्रियों के विषयों की बात, ये सबको अच्छी लगती हैं और सभी लोग सम उत्सुक रहते हैं, परंतु वे भाग्यवान नहीं हैं। वे भगवान जी को छोड़ करके भोगों में लगे हैं। अब आगे और नरक रूप हैं, क्योंकि नरक रूप हैं इसलिए कि वह नरकों के समान इकट्ठा करते रहते रहे।
नरकों का सामान इकट्ठा करता रहते हैं, अपने अंदर संस्कार रूप से और उसके आसपास रहने वाले, उनसे मिलने जुलने वाले भी नरक में जाने की तैयारी करने लगते हैं। भोगों की बात करते हैं और बोले अमुक ने किसी प्रकार ये कमा लिया, उसके पास इतना रुपया हो गया, उसके पास इतना आराम हो गया, चलो हम भी ऐसे ही बने। कैसे बनेंगे? वैसे ही काम अपने करे तो बने ने। जिन नरकों का संग्रह करके कोई संसार के भोगों को प्राप्त करता है, उसके संग से उसी प्रकार के नरकों का संग्रह करने में दूसरा लग जाता है। इसलिए वह स्वयं अभागी और दूसरे को अभाग देने वाला है। तुलसीदास जी ने कहा, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। जब भगवान जी के चरणों से विमुख हैं, वे जगत में कितने ही भाग्यवान चाहे कहलावें, पर हैं वे वास्तव में अभागे और नरक रूप स्वयं रात दिन जलते रहते हैं। चाहे लोग उनको समझें कि बड़े सुखी हैं, पर उनका जो अंतर्धाह है, अंदर की ज्वाला, ये धधकती रहती है, और जो उनके पास जाकर के बैठते हैं उनका भी जलना शुरू हो जाता है। अच्छा आदमी भी और जो साधक है, वह अगर भोगियों के पास रहने लगे तो भोगियों के अंतर ज्वाला उसके अंदर आ जाएगी और वो भी जलने लगेगा। उसका जो संतोष अमृत है वह सूख जाएगा और विषय कामना की आग उसके हृदय में प्रकट हो जाएगी। इसलिए कहा है कि किसी प्रकार से भी भोगों का संग मत करो। भोगी का संग बड़ी गहरी माया है। सुखदेव जी ने कहा, तुम महाभाग हो, तुम्हारे मृत्यु काल में ये संग मिला। तुम्हारे आसपास इतने महात्मा बैठे हैं और तुम्हारे अंदर भगवत गुणगान, भगवान जी के रहस्य को जानने की, लीला कथा श्रवण करने की आकांक्षा पैदा होगी। इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा। भगवान की लीला कथा सुनने जानने की जिसके मन में उत्कंठा पैदा हो जाए, इसमें जिसको रस आने लगे, वो भाग्यवान है। भाव आवेश में सुखदेव जी ने कह दिया, साधुम पृष्ठम महाभागम त्वया भागवत उत्तम। तुम बड़े भाग्यवान हो। और दूसरे बात क्या कही, तुम भागवत उत्तम हो। भागवत का अर्थ है भक्त, और भागवत उत्तम अर्थात जो भक्तों में श्रेष्ठ है, जो श्रवण कीर्तन आदि का अनुष्ठान करते हैं, जब भगवान जी की पूजा करते हैं, जब भगवान जी का चिंतन करते हैं, वे भक्त हैं, भागवत हैं। पर जिनके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, जो उस प्रेम प्रवण हृदय को लेकर के भगवान जी को अपना मान करके जो उनकी लीला कथा सुनने में भी सम उत्सुक हो जाते हैं कि उनकी बात को कोई सुनता रहे, अपने प्रीतम की कोई बात सुनाता रहे, उसकी चर्चा करता रहे, बस ये जिनको अत्यंत प्रिय होता है वह है भागवत उत्तम। वह भागवतों में श्रेष्ठ है। उसमें कोई ये कहे कि भाई तुम आधे क्षण काल के लिए भगवान जी को भूल जाओ और तुमको हम मुक्ति सब दे देंगे, 14 लोकों का तुमको वैभव दे देंगे, तो वे लोग नहीं स्वीकार करते। त्रिभुवन का वैभव उन्हें प्राप्त हो
और कह दें कि तुम जरा सी देर के लिए भगवान जी को छोड़ करके भोग को याद कर लो, तो वे कहेंगे कि हमें त्रिभुवन का वैभव नहीं चाहिए। हम तो रात दिन भोगों की स्मृति करते हैं। भोगों की स्मृति तो भागवत उत्तमों के मन में उचित नहीं होती। उनके मन में तो कभी भोग आते नहीं, आ सकते नहीं, और हम रात दिन भोगों में रहते हैं, भोगों से अलग नहीं हो सकते। ये हमारा उनका बड़ा भारी अंतर है। सुखदेव जी ने कहा, तुम भागवतोत्तम हो, तुम्हारे समान भागवतोत्तम जगत में कोई नहीं, इसलिए ये तुम्हारा साधु प्रश्न है। जितने और प्रश्न हैं वह सारे प्रश्न उत्तम प्रश्न हो सकते हैं। तत्व की बात जानने का प्रश्न भी बड़ा ऊंचा प्रश्न है, और प्रेमी ने हृदय से पूछा हुआ भगवान जी की लीला कथा का जो प्रश्न है, ये साधु प्रश्न है। परम शिरोमणि सुखदेव जी महाराज, इन्होंने भगवत उत्तम और महाभाग कह करके परीक्षित का अभिनंदन किया और कहा कि भागवत उत्तमों का जो परम महत्वपूर्ण स्वाभाविक गुण है, ये गुण ग्रहण करने का है। असद भावना को लेकर भी लोग सब मस्त रहते हैं, और कोई कोई यदि असत्य को त्यागता भी है तो सत्य रूप में किया तत्व के पीछे लग जाता है। ज्ञान योग आदि अनुष्ठान करता है या कभी भक्त बनता है तो वह केवल कीर्तन आदि में रहता है। वह बड़ा सुंदर है, ऐश्वर्य में भगवान जी को भजता है। वह भगवान जी के ऐश्वर्य में धाम को प्राप्त करता है, पर वह भी सारग्राही नहीं है। सारग्राही कौन है? जो वास्तव में भगवान जी का ही होकर के रहता है। उनके सिवाय उसके मन में कोई आकांक्षा, कोई ममता, कोई आसक्ति पैदा नहीं होती, और केवल यही चाहता है कि हमें सुनाया ही करो, बस। इसलिए भक्तों ने जहाँ जहाँ पर भगवान जी से मांग की है, वे दो ही बात की मांग की है, आपका स्मरण बना रहे और आपके प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे, बस। ना मुक्ति चाहिए, ना सद्गति चाहिए, तथा ना कोई और चीज चाहिए। केवल आपका स्मरण बना रहे और आपके भक्तों का संग मिलता रहे, जिससे आपकी बातें बराबर सुनने को मिलती रहें। ये जो श्रवण उत्सुकता है, इससे क्या होता है? इसमें बड़ा सुंदर फल होता है कि भगवान जी की लीला कथा से मन भर जाता है। जो हमारे मन के संस्कार हैं, ये संस्कार सारे के सारे विलुप्त होने पर होने बहुत मुश्किल है। लीला संस्कार भर जाएं, इसलिए बड़ा सीधा साधन के लिए जैसा मन में आवे, भगवान जी की लीला का चिंतन करते रहो। भगवान सत्य हैं तो उनकी लीला भी सब सत्य है। अपने मन में जो भी चिंतन करो भगवान जी का, जिस लीला का भी जैसे भी भगवान ठीक ठीक सत्य रूप में वैसे ही बन करके प्राप्त हो जाएंगे। ये जो हैं सार ग्रहण है। लीला गुण श्रवण आदि में जब आसक्ति हो जाती है, तब तो उसका बड़ा भाग्य खुल जाता है। दूसरी बात सूझती नहीं है। जिसकी भगवत लीला कथा में रुचि होती है, उसमें दो बातें प्रकट होती हैं। ये अपने अपने हृदयों में देख लें कि है कि नहीं। नहीं सुहावे जग की बातें, दिलवर की चर्चा सहती। सत्य चर्चा के अतिरिक्त कोई दूसरी बात सुहावे नहीं। कोई दूसरी बात करने लगे
तो शीलवान कुछ उससे कहे नहीं, परंतु उसका मन वहाँ से भागना चाहे, कान में दूसरी बात क्यों पड़े। और भगवत लीला कथा श्रवण में अत्यांतिक और एकांतिक रुचि, भगवत चर्चा श्रवण करने में नित्य निरक्ति और भगवत लीला कथा श्रवण करने में एकांतिक अनुरक्ति, ये जब हो जाए तब पता लगे कि इनके मन में लीला कथा श्रवण का सौभाग्य पैदा हो गया इस जीवन में। उस समय परीक्षित को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और परीक्षित लीला कथा सुनने के लिए समुत्सुक है। सुखदेव जी महाराज परम शिरोमणि, उन्होंने कहा कि तुम वास्तविक सारग्राही हो, कूड़े करकट में तुम्हारा मन नहीं जाता, तुम सार ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए तुम श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए पूछ रहे हो, इसलिए तुम्हारे मन में श्रवण की आकांक्षा निवृत्त नहीं होती और प्रतिक्षण सुनने का तुम्हारा चाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जो लीला कथा श्रवण में दूसरी बात बीच बीच में मन में आती है, हमारे इसका अर्थ यही है कि कूड़े करकट में हमारा मन अभी जाता है, हम उससे लगे हुए हैं, नहीं तो दूसरी बात अच्छी नहीं लगे। उसी की चर्चा में संतोष, उसी में प्रीति, उसी में निरंतर रमे रहना। परीक्षित जी से सुखदेव जी बोले, भाई तुम पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है, ये आगे आगे रहस्य खोलते जा रहे हैं ना। लीला कथा का रहस्य उनके सामने नहीं कहा जाता जो संदेहवादी हैं, उनके सामने भी नहीं कहना चाहिए जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहते उनसे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहां पर कथा का जो रस है वह वीरस हो जाता है। लीला कथा सुनने में जो समुत्सुक हों, जिनका मन नया नया आनंद प्राप्त करता हो, उबता ना हो, जो ये चाहते हैं कि लाख लाख कान हो जाएं और दिन रात बहुत बड़े हो जाएं, केवल सुनते ही रहें, उनके सामने ये लीला कहनी चाहिए। परीक्षित जी से बोले कि तुम पर श्री कृष्ण की अपरिसीम कृपा है, तुम अधिकारी हो, बिना अधिकारी के कहना नहीं है, तुम अधिकारी हो, इसलिए अब तुमको श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाते, तुम श्रवण करो। महाभाग और भागवतोत्तम, ये दो विशेषण जो संबोधन में दिए सुखदेव जी महाराज ने, इसमें लीला कथा श्रवण के अधिकारी का निरूपण किया। इसके बाद ये कथा कहने लगी, बोले देखो तुमने जो बात पूछी है उसका उत्तर बड़ा चमत्कार में है, और श्री कृष्ण की कृपा ना हो तो इस कथा पर लोग विश्वास भी नहीं करते और ना उसका रस ही उपलब्ध कर पाते हैं। अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों से और अपनी लौकिक ज्ञान से भगवान जी की लीला कथा का कोई मर्म समझना चाहे, वह या तो अभिमानी है या मूर्ख है, कोई समझ सकता नहीं। ये तो श्री कृष्ण की कृपा से ही और श्री कृष्ण के भक्तों के द्वारा संप्लावित होकर के कोई इस लीला को समझने में समर्थ होता है। यहाँ उस श्लोक को फिर लिखा टीकाकारों ने, भगवान जी ने कहा है कि जो सुनना ना चाहे,
जो तपस्वी ना हो, जो भक्त ना हो और जो भगवान जी में दोष देखे, उसको ये बात मत सुनाना। श्री कृष्ण की जब कृपा होती है तब ये बात सुनने को प्राप्त होती है। वहाँ क्या हुआ, भगवान जी ने सोचा कि अब अतिकाल हो गया, हमारे सब सखा उसके पेट में गए और क्या क्या इन्होंने दुख भोगे, कितना कितना संकट सहा, सब जल गए। अब इनको कुछ खाने पीने को मिल जाए, जरा आनंद लें, खेलें तो ठीक हो। श्री कृष्ण अब उनको ले आए जमुना जी के किनारे। संग सखा बच्चा लिए पहुँचे जमुना कूल, देखत वन शोभा घनी, खेलत मन तन फूल। जमुना पुलन की शोभा अपने सखाओं को दिखाते हैं। बोले देखो ना कैसा बढ़िया फूल खिला, और देखो ना ये जमुना का तट कितना मनोरम है, और यहाँ तो हमारी सारी खेलने की चीजें मौजूद हैं। अब देखो ना यहाँ। अब भगवान कहने लगे उनसे कि देखो ये पुलिन भूमि अत्यंत रमणीय होगी है, और जितने भी सुंदर सुंदर सामग्रियां आवश्यक होती हैं भोजन के समय, स्थान कैसा हो, आसन कैसा हो, वहाँ का वातावरण कैसा हो, देखो यहाँ सब कैसा है, भगवान वर्णन करने लगे। भगवान बोले भाई तुमने खेलने की और खाने की तमाम वस्तुएं भी, वातावरण भी, भूमि भी, हवा भी, और यहाँ के आसपास के जीव जंतु भी बड़े सुंदर है। देखो ये बालू, देखो ये कपूर के समान सुंदर उजली उजली बालू, ये तो जैसे बड़ी कोमल चादर बिछी, बिछोना बिछ गया। और देखो जो ये आसपास भरे पूरे निर्मल जल के सरोवर हैं, और इनके वक्षस्थल पर, इनके हृदयों पर जो कमल खिल रहे हैं, इससे मालूम होता है कि ये सब हंस रहे हैं। ये सरोवर सब हंस रहे हैं। कमल का खिलना मानो इनका हंसना है। और फिर देखो ये जो सरोवरों में से गान ध्वनि निकल रही है, ये जो खिले हुए पुष्प हैं सरोवरों में, उनके परिमल से सुशोभित जो वायु है, उसका स्पर्श पा करके ढेर की ढेर राशि भ्रमर पंक्तियां यहाँ खिंच खिंच करके आ रही हैं, गुंजन कर रही हैं। ये जो भ्रमरों का गुंजार है, ये इन सरोवरों की स्वर लहरी तो है, बड़ा सुंदर इनका गान हो रहा है। और इन जलाशयों के सुंदर सुगंधित जल से जो खिंच खिंच करके अगणित पक्षियों का दल, ये पक्षी समूह जो यहाँ पर मधुर कंठ से कलरव कर रहे हैं, सब के सब पक्षी बोल रहे हैं, ये भी तो इनका संगीत ही है। और फिर देखो ये नए नए सब वृक्ष, इनमें सब के नए नए पत्ते निकले हुए हैं, नए नए विविध रंगों के फूल लगे हैं, नए नए फल हैं। ये श्रेणीबद्ध वृक्षों की पंक्तियां, ये भ्रमरों के द्वारा गुंजार और पक्षियों के कलरव से मालूम हो रहा है हम लोगों को बुला रही हैं, तुम लोग यहाँ बैठो। घर पर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया जाता है ना, ये सब के सब मानो हमारा स्वागत कर रहे हैं। वन के सारे उपक्रम हमारे स्वागत में लगे हैं। अहो सखा जे पुलिन सुहावन, अति रमणीय सुखद अरूपावन। स्वच्छ बालू का विशद तलावा, सुमग बारी मुनि मन ही चुरावा। विकसे कंज पुंज अली श्रेणी,
पूंजी द्विज सब श्रुति सुख देनी, ताकरी बंसी भूत नमगामी, बोलत प्रतिधुनि रुचि ही कामी। ता धुनि ते तरु शोभित भारी, शीतल छा पतिक मन हारी। कालंदी के रही है तट चहरी, छटा नीर कल्लोल ही की, फूली फूली महा है यह पुलिन, लसे मालती चारू निकी। दोरे दोरे भ्रमे ओ मधुप मधु, रसी गुंज गुंजार साजे, सीरी सीरी चले हैं पवन, परसती माकरंद बिराजे। झूमड़े द्रुम अमीरे लतानी, भरे कुसुम के भार, देखो शिशु मम मित्र हों, जे बन सुख को सार। इस प्रकार भगवान जी ने मध्याह्न भोजन की भूमिका बनाई। कहा नहीं उनको, मानो यहाँ राजभोग के सारे साधन उस जमुना तट पर सब के सब उपलब्ध हैं। जमुना का तट, सरोवर का निर्मल सुगंधित शीतल जल, ये किनारे पर लगे हुए तमाम वृक्षों की शीतल छाया है। और बोले, तुम लोग कहोगे बर्तन चाहिए खाने को, थाली वाली तो देखो ना, बड़े सुंदर सुंदर जो पद्म पत्र हैं, ये भोजन के लिए पात्र हैं। भोजन के समय धूप खींचते हैं। मैं एक बार महाराष्ट्र में गया तो वहाँ की ये चाल है कि भोजन के लिए चौका वोका लगा करके मांडते, जैसे अल्पना है, कुछ मांड करके बैठाते हैं और फिर वहाँ धूप खींचते हैं, दीपदान करते हैं, माला रखते हैं, सुगंधित चीज रखते हैं, जिससे भोजन करने वाले का मन प्रफुल्लित हो जाए, सात्विक वातावरण फैल जाए। वहाँ किसी प्रकार के भोजन में रस व धिग्धता ना हो, पित्तता आ जाए, सात्विक भाव आ जाए। भगवान जी कहते हैं यहाँ धूप चाहिए और स्थान स्थान पर कमलों की जो सुगंध निकल रही है, फैल रही है, ये मानो धूप दान हो रहा है। भोजन के समय संगीत हो तो भ्रमरों का गुंजार और ये पक्षियों का कुंजन जो हो रहा है, ये मानो संगीत हो रहा है। गर्मी लगे तो पंखा चाहिए, इसलिए स्वयं जो पवन देवता हैं, ये शीतल मंद सुगंध हो करके आज मानो पंखा झल रहे हैं। यहाँ सारी सामग्री मौजूद है। आप भोजन का वर्णन, ये पहले भूमि को बांध करके अब भगवान बोले, भाई आओ, अब देर बहुत हो गई, अब सब लोग खा लें, बड़ा विलंब हो गया, और भैया हमको भूख लगाई है, तुम लोगों को भी भूख लगी होगी। ये नहीं कहे कि हम उपकार कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम खा लो, ऐसा नहीं भैया, हमें भी बड़ी भूख लगी है, तुम लोग बैठ जाओ तो फिर हम भी खा लें, नहीं तो देखो हमको तो भूख लगी है। उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये जो बछड़े हैं ना, ये शीतल जल पी लें। जमुना की बड़ी सुंदर धारा समीप में बह रही है और पास ही तमाम हरी हरी घास लगी हुई है, बड़ी विस्तीर्ण भूमि है। घास से लदी हुई सुकोमल घास है। बछड़ों को जल पिला करके छोड़ दो, ये अपने ही घास पर धीरे धीरे विचरें और खाएं। आहो सखा सब मिली एहि तथामा, भोजन करूं बैठी सुखधामा। भाई बड़ी बेर काल चली गऊं, छूटा तृष्णा बाधित सब बहुई।
बछरन प्याई नीर सुठी नीकी, निकट चरी तृण भावत जोकी।